हाय एवरीवन, सत श्री अकाल। वेलकम टू द चैनल। अच्छा, जब किचन में होते हैं ना, अगर हम अंग्रेज़ी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इंग्लिश किचन में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे बर्तन, ऐसे काम हम करते हैं जिनको अगर हम इंग्लिश में उसी टाइम बोलना शुरू कर दें, घर के अंदर वो माहौल बना लें, तो इजी हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है शब्द। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें हिंदी पता होती है पर इंग्लिश नहीं पता। तो उसी के ऊपर कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, साथ में हम उसके सेंटेंसेस भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब जब किसी चीज़ को कद्दूकस घिसते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या है? ग्रेटर। उसके लिए यूज़ क्या होता है? ग्रेटर। अब इसका सेंटेंस अगर हमने बनाना हो तो हम बोलेंगे प्लीज़ ग्रेट द कैरेट। कि गाजर को कस दो। हलवा बनाते हैं तो उसके लिए कसते हैं। सो प्लीज़ ग्रेट द कैरेट। उसके बाद नेक्स्ट आ गया चाकू। चाकू, एक तो चाकू होता है जो हम काटने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं नाइफ। और जो छीलने वाला चाकू होता है, जिसको ऐसे परत उतारने के लिए यूज़ करते हैं, आलू को छीलने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं पीलर। तो चाकू के लिए अगर हमने वर्ड यूज़ करना हो, वेयर इज़ द नाइफ। अगर हमने पूछना है किसी से कि चाकू कहाँ है, वेयर इज़ द नाइफ। और वेयर इज़ द पीलर। ठीक है। और प्लीज पील द पोटैटोज। पील द पोटैटोज। पील द पोटैटोज। उसके बाद आ गया फेंटनी। जैसे वो अंडा फेंटते हैं तो उसके लिए जो अंग्रेजी यूज होती है विस्क या विस्क। प्लीज विस्क दीज एग्स। प्लीज विस्क दीज एग्स। इन अंडों को फेंट दो। उसके बाद अगला आ गया चाय की छलनी, आटा छलनी। अब दो तरह के स्ट्रेनर्स, एक स्ट्रेनर होता है, एक होता है सिफ्ट। चाय जो हम लिक्विड को छानते हैं, पास्ता जैसे बॉईल किया उसका पानी निकालते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड स्टेनर। और आटा जो सूखा होता है, या बेसन हो गया, या कोई भी सूखी चीज को छानते हैं, तो उसको बोलते हैं सिफ्ट। चाय की छलनी के लिए कि स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन द टी। और आटा छानने के लिए प्लीज सिफ्ट द फ्लावर। प्लीज सिफ्ट द फ्लावर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पीसना या कूटना। अब कोई भी चीज़ को पीसते हैं तो उसके लिए हम वो कूटने के लिए वो मोटर पेसल यूज करते हैं। तो पीसने को, जो पीसते हैं उसको बोलते हैं ग्राइंड। और जो कूटते हैं, जो किसी चीज़ को, जैसे लहसुन को कूट दो या इलायची को कूट दो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है क्रश या पेसल। ग्राइंड द मसाला। के मसाले को ग्राइंड कर दो। और कूटने के लिए कि लहसुन को पीस दो। क्रश द गार्लिक। और पैसल द गार्लिक। और क्रश द कार्डमम। अगर इलायची पीसने की बात करनी है तो कार्डमम इज इलायची की इंग्लिश। तो क्रश द कार्डमम। उसके बाद अगला आ गया काटना। अब काटना तीन तरह से हम यूज करते हैं, कट, चॉप एंड स्लाइस। प्लीज कट द पोटैटो इन क्यूब्स। ये मोटे मोटे क्यूब्स में काट दो। और अगर हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं तो हम बोलेंगे प्लीज चॉप द पोटैटो। छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। और
प्लीज चॉप द टमेटो। टमेटो का छोटे छोटा हमने टुकड़े करने हैं। तो जैसे सैलेड बनता है तो उसके लिए स्लाइसेस काटे जाते हैं, गोल गोल स्लाइसेस काट दो, तो उसके लिए बोलेंगे कट द cucumber in slices। गूंदना या मारना, तो उसकी इंग्लिश होती है नीड। गूंदते हैं जब आटे को तो हम उसको बोलते हैं नीड करना। नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर या मांडना को भी बोलते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया डालना या उड़ेलना। अब कोई भी लिक्विड है जो जैसे चाय हो गई या पानी हो गई, दूध हो गया, उसको हम उड़ेलते हैं ग्लास के अंदर या पतीले के अंदर, तो उसकी इंग्लिश हो गई पोर। सो पोर द मिल्क इन द ग्लास, के दूध को ग्लास में डाल दो, उड़ेल दो। ठीक है, चाय को ग्लास में उड़ेल दो या डाल दो। तो दोनों के लिए जो लिक्विड को उड़ेलना बोलते हैं उसको बोलते हैं पोर। जो इंग्लिश की अगर इम्प्रूवमेंट हम चाहते हैं तो ये इंग्लिश की वर्ड्स अगर किचन के जो रोज़ के काम है, रोज़मर्रा के जो काम है, उसमें हम यूज़ करते रहेंगे ना, तो बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। देख लेना, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में हर वीडियो में यही बोलती हूँ, बोलोगे तो ही आएगी। अभी पढ़ लोगे और उसको किताब पे लिख लोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अनलेस यू प्रैक्टिस इट प्रैक्टिकली। पैदा होते ही हमें स्कूल में तो नहीं डाल दिया जाता, तो बोलते हैं घर में, सब बोलते हैं, हम उनको आंसर करते हैं और हमें आ जाती है ना। वैसे ही एक नेचुरली चीज़ को अगर हमने अपनी ज़िंदगी में लाना है तो हमें वो बोलना पड़ेगा, हमें उस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। It is as simple as that. So keep learning. Good luck.